students, welcome to the 7th video of this playlist for this chapter acids, bases and salts. इसके पिछले वाले 6th वीडियो में हमने क्या बातें की है? हमने देखा था कि जब आप एसिड्स और बेसिस को मिलाते हो तो सॉल्ट्स बनता है, और डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस वो सॉल्ट का भी एक एसिडिटी या बेसिसिटी होता है. मतलब अगर एसिड बहुत स्ट्रांग है और बेस बहुत वीक है, सो वो सॉल्ट जो बनेगा वो थोड़ा सा एसिडिक होगा. अगर बेस स्ट्रांग है तो सॉल्ट थोड़ा सा बेसिक बनेगा. अगर दोनों ही स्ट्रांग है तो क्या बनेगा? तो फिर न्यूट्रल बनेगा, कोई भी नहीं जीतेगा, राइट? सो ये हमने देखा था पिछले वीडियो में. अब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही विशेष सॉल्ट, वो है कॉमन सॉल्ट. ओके, सो हम लोग बात करने वाले हैं कॉमन सॉल्ट की, जो कि अपने को पता है सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है, जो आपका टेबल सॉल्ट बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, जो आप खाते हो घर में. ठीक है, सो NaCl इज द सॉल्ट. एंड यू नो NaCl कैसे बनने वाला है? NaCl बनने वाला है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से. तो इसको आप बोल सकते हो न्यूट्रलाइजेशन. याद करेंगे न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन इज द रिएक्शन of acid and base. Acid plus base will give you salt of this sodium salt and water. इसी को तो न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, फर्स्ट वीडियो में ही हमने न्यूट्रलाइजेशन समझ लिया था और फिर आने वाले वीडियोस में भी हमने रिवाइज किया था उसको. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए. ओके, तो कभी कभी आप सोडियम क्लोराइड बना लेते हो, या फिर इस दुनिया में तो अवेलेबल है ही. कहां पर है बताओ? सी वाटर में, है कि नहीं? सोडियम क्लोराइड कहां से मिलता है? सी से मिलता है. ओके, सो वो इवेपोरेशन पैन्स होते हैं, पूरे सॉल्ट टेबल्स होते हैं, वहां पर वो इवेपोरेट करके वो उसको निकालते हैं सोडियम क्लोराइड को फ्रॉम सी वाटर. सो सी वाटर में बट और भी बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं. सी वाटर कैसे बना? सी में पानी कैसे आया? सी में आया रिवर्स से. अब रिवर्स में मिट्टी में बहुत सारे और भी सॉल्ट्स होंगे, है ना? मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, कैल्शियम क्लोराइड होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा, बहुत सारे और भी सॉल्ट्स होंगे. बट हमको चाहिए ये. तो आप इतने सारे सॉल्ट्स में से सोडियम क्लोराइड प्यूरिफाई करते हो. ओके, सो आपको सी वाटर में बहुत सारे हैं, यू हैव टू प्यूरिफाई टू गेट NaCl. आपको इसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा. प्यूरिफाई कैसे करोगे आप? प्यूरिफाई करने के अलग अलग तरीके हैं जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे. यस और नो? आपने देखा था सेपरेशन टेक्निक्स, अलग अलग तरीके से कैसे सेपरेट करते हैं, राइट? सो सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट्स हैं. एक रॉक सॉल्ट नाम की चीज होती है जो आजकल फेमस है, बहुत लोग खा भी रहे हैं, रॉक सॉल्ट. ना रॉक सॉल्ट क्या है? देखो, रॉक सॉल्ट इज सॉलिड डिपॉजिट्स. रॉक मतलब इट्स लाइक स्टोन. तो ऐसे उसको मतलब यू डिग एंड माइन इट. माइनिंग समझते हो? माइनिंग में जैसे आयन की माइनिंग होती है, कॉपर की, मार्बल की माइनिंग होती है, या कोई और मटेरियल की माइनिंग, कोल माइनिंग करते हो आप, वैसे रॉक सॉल्ट की भी माइनिंग होती है. माइनिंग क्योंकि वो इट्स लाइक रॉक, वो जमीन में उपलब्ध है. ये तो सी वाटर में है, ये तो सी वाटर से मिल रहा है. बट ये और भी बहुत सारे अलग अलग सॉल्ट्स हैं जो बेसिकली कहाँ मिलते हैं? तो ड्राइड सी बेड्स होते हैं, सी बेड या लेक या ऐसा कुछ, जो ड्राई हो जाता है और फिर ड्राई होने के बाद में वहां पर वो डिपॉजिट हो जाते हैं सॉल्ट्स. ठीक है, बहुत पहले के जमाने में वो हुआ करता होगा. बहुत टाइम लगता है उस सब चीजों को टू सॉलिडिफाई एंड उसको ऐसे पक्का बनाने के लिए ऐसे. सो रॉक सॉल्ट इज सॉलिड डिपॉजिट्स ऑफ ब्राउन. रॉक सॉल्ट थोड़ा सा ब्राउन रेडिश ऐसे मिक्स होता है ना उसमें. इट्स अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स विच इज माइंड लाइक कोल. ठीक है, सो खैर आपने कभी सुना होगा रॉक सॉल्ट क्या होता है, तो रॉक सॉल्ट आपको समझ गया क्या है रॉक सॉल्ट. इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स जो सी से नहीं मिलता, जो लैंड से मिलता है, माइनिंग करना पड़ता है. नाउ द पॉइंट इज, अभी इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि ये जो कॉमन सॉल्ट है, ये कॉमन सॉल्ट हमारे लिए क्यों यूजफुल है. तो बोलेंगे भाई कॉमन सॉल्ट यूजफुल है क्योंकि हमको खाना है, उसके बिना तो खाने का मजा ही नहीं. कुछ भी खाओ तो मजा नहीं आता उसको, है ना? थोड़ी मीठी चीज में भी नमक डालते हैं थोड़ा सा लोग, फॉर दैट टेस्ट. सो NaCl बहुत यूजफुल है, बट इंडस्ट्रियली भी बहुत यूजफुल है. इंडस्ट्रियली
आपको समझेगा कि NaCl इज यूज एज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब क्या कि भाई रॉ मटेरियल जैसे अगर आपको कोई चीज़ बनानी है तो आप इंग्रेडिएंट्स लेके आते हो, तो ये एक बहुत मेन इंग्रेडिएंट है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट या रिएक्टेंट, ऐसा आप समझ सकते हो कि उसको यूज करके हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। ठीक है, कैसे क्या क्या बना सकते हैं? देखो NaOH आप बोलेंगे NaOH क्यों यूजफुल है? NaOH तो बेस है, क्यों यूजफुल है? तो NaOH बनाने के लिए, मतलब NaOH बनाने के बाद आप उसको बहुत सारी जगह पे यूज करते हो उसको। ओके, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा का भी आप एक वीडियो देखने वाले हो, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इसमें एक देखो। सो बेकिंग सोडा यूज्ड इन बेकिंग। ठीक है, और भी बहुत जगह वॉशिंग सोडा हैज सो मेनी यूजेस, वो भी हम देखेंगे। एंड ब्लीचिंग पाउडर, तो इस वीडियो में हम लोग NaOH और ब्लीचिंग पाउडर की बात हम लोग करने वाले इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और भी सॉल्ट्स की बात करेंगे। ठीक है, सो NaCl से ये सब चीजें बनती है, ये कमाल की बात है। सो यू हैव टू डू सम केमिस्ट्री, सम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस आपको करने पड़ेंगे और फिर आपको ये सब चीजें मिलेगी। ठीक है, तो अभी मैं इसको हटा देता हूं और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जहां पर हम बात करेंगे कि हम लोग ये कैसे बनाएंगे। ठीक है, हम NaCl से NaOH कैसे बनाएंगे, और उसके साथ साथ हमको क्या क्या और भी चीजें मिलेगी जो बहुत सारी यूजफुल है। ओके, सो दैट प्रोसेस विच वी विल डू जस्ट नाउ इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो चलो इसको मैं हटा देता हूं, मिलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस के लिए। चलो, सो दिस इज क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसमें अभी तक कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ एक ड्राइंग किया है, और इस ड्राइंग से हमको ये समझ रहा है कि हम लोग इस प्रोसेस से क्या बनाने वाले हैं। नाम से ही समझते हैं, क्लोर मतलब क्लोरीन गैस निकलने वाली है, ये हमारा एक प्रोडक्ट है। उसके बाद अल्कली निकलेगा, अल्कली का मतलब है एक सोल्यूबल बेस, तो ये बेस है NaOH, पता है आपको NaOH बेस होता है, इट्स सोल्यूबल इन वाटर। तो हमको एक क्लोर मतलब क्लोरीन गैस और अल्कली एंड एक्चुअली हाइड्रोजन गैस भी मिलेगा। तो एक प्रोसेस से समझो आप, एक ये वाले प्रोसेस से जिसमें हम कॉमन सॉल्ट का यूज करने वाले हैं और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करने वाले हैं, हमको क्या मिलने वाला है? हमको मिलने वाले हैं 3 प्रोडक्ट्स, और ये 3 प्रोडक्ट्स बहुत यूजफुल है। वो यूजेस की हम बाद में बात करेंगे। अगर मैं आपको जस्ट अभी बताना चाहूँ तो ये क्लोरीन, आप स्विमिंग पूल में डिजोल्व करते हो क्लोरीन गैस, तो एक स्मेल आता है टिपिकल, तो वहाँ यूज होता है। NaOH के बहुत सारे यूजेस हैं ब्लीचिंग पाउडर वगैरह बनाने में, और H2 के तो बहुत सारे यूजेस हैं, आप उसको फ्यूल वगैरह में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सो चलो आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि यहाँ सब क्या हो रहा है। तो ये एक इलेक्ट्रोलिसिस सेटअप है। ओके, इसको मेम्ब्रेन सेल भी बोलते हैं क्योंकि ये बीच में एक मेम्ब्रेन है। ओके, तो ये जो है ये मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन क्या होता है? मेम्ब्रेन एक पार्टीशन होता है जहां से कुछ चीजें आया जा सकती है, बस मेम्ब्रेन। नाउ एक इलेक्ट्रोलिसिस के सेटअप में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। सो ये जो इलेक्ट्रोड है जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से लगा हुआ है उसको हम एनोड बोलते हैं। अब मैं यहां तो नहीं लिख सकता हूं, बट आप समझो कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है ये है एनोड। नाउ अभी और समझ में आएगा थोड़ी देर में। और ये जो नेगेटिव टर्मिनल से ये वाला इलेक्ट्रोड लगा हुआ है उसको कैथोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोड कौन सा? कैथोड, ये वाला एनोड। ठीक है, तो यहां लिखा है एनोड इज प्लस, कैथोड इज माइनस। ओके, और ये मेम्ब्रेन है। अब देखो क्या करेंगे, यहां से ब्राइन डालेंगे। अब ये ब्राइन क्या प्रकार है देखो। सो ब्राइन इज एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, मतलब सॉल्ट का एक्वस सोल्यूशन है। सॉल्ट का एक्वस सोल्यूशन मतलब पानी में। ठीक है, सो हमारे पास पानी में मिला हुआ Na+ है, उसको हम यहां से एंटर करवाएंगे। सो दिस इज आर रिएक्टेंट। नाउ नॉट दिस बट दीज आर आर रिएक्टेंट्स। कौन सी चीजें हैं देखो, इसमें है NaCl और इसमें है पानी। क्या क्या चीजें हैं इसमें देखो, इसमें है NaCl और H2O, ये 2 चीजें हैं और यही हमारे रिएक्टेंट्स हैं। तो रिएक्टेंट्स यहां से जाएंगे और प्रोडक्ट्स यहां से निकलेंगे।
किसकी मदद से? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। देखो क्या होता है। सो अभी देखो क्या होगा कि जब मैं NaCl को पानी में रख ही देता हूं aqueous, so what happens is I get Na plus which is in aqueous and I get Cl minus which is in aqueous, मतलब पानी में। so जैसे ही मैं पानी में NaCl मिलाता हूं मुझे ये आयंस मिल जाते हैं। यस, नॉर्मली उसकी इलेक्ट्रिसिटी की क्या जरूरत है, ये तो अपने आप हो जाता है। ये हो गया नंबर 1। अब दूसरी बात, ये जो हमारा दूसरा रिएक्टेंट है H2O, ये H2O का क्या होता है, जब आप H2O में या इधर जो इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, इलेक्ट्रिसिटी, तो जब H2O को आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ दोगे, तो आपको मिलेगा H प्लस और OH माइनस मिलेगा। ये मिल गया, ये आपके रिएक्टेंट्स थे। इतना डिटेल में आपकी बुक में नहीं दिया है, बट मजा आता है और इससे अपने को चीजें आगे याद होगी। ठीक है। सो हमने क्या किया, Na प्लस पानी में है तो वो अपने आयन्स में हो गया। इसको क्या बोलते हो आप लोग, याद है? पॉजिटिव को बोलते हो कैट आयन और नेगेटिव को बोलते हो एन आयन। यस। अब ये होने के बाद इस पूरे सॉल्यूशन में मतलब ये पूरे जगह पे क्या है हमारे पास, देखो हमारे पास अभी है, ध्यान से देखना, हमारे पास है H प्लस और Na प्लस और ये है हमारे एनायंस, सॉरी कैटायंस, प्लस है ना। सो ये हमारे कैटायंस है और हमारे एनायंस कौन है? हमारे एनायंस कौन है बताओ? Cl माइनस और OH माइनस, ये हमारे एनायंस है। ऑर्डर में लिख दो, OH माइनस एंड Cl माइनस। तो ये हमारे दो आयंस हो गए, ये दो कैटायंस, ये दो एनायंस, ये बन गए। अब ध्यान से देखना, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। मतलब ये पॉजिटिव हाई पोटेंशियल पे है, पॉजिटिव है ऐसा मान लो, और ये नेगेटिव है ऐसा मान लो। अब यहां पर जो ये पॉजिटिव है वो इधर के नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे या फिर वो नेगेटिव की तरफ जाने लग जाएंगे, है ना। पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस पूरे सोल्यूशन में ये सब कुछ है, बट हुआ ये कि जो H प्लस है, देखो जो H प्लस है वो यहां जाने लग गए और Na प्लस भी वहां जाने लग गए, इसकी तरफ जाने लग गए। और जो नेगेटिव वाले हैं वो इधर पॉजिटिव की तरफ आने लग गए, जो कौन से हैं? OH माइनस और Cl माइनस, ये इधर आने लग गए। क्लियर है इतना? बहुत अच्छा लग रहा है। देखो फिर से ये आयंस हमने निकाले, कैटायंस है 2, एनायंस है 2। जो कैटायंस है वो किसकी तरफ चले गए? वो किसकी तरफ चले गए? कैथोड की तरफ चले गए। कैट आयन कैथोड, और जो एनायन है वो एनोड की तरफ चले गए। कैसा लगा? एनायंस एनोड की तरफ चले गए, कैटायंस कैथोड की तरफ चले गए। तो अब आपको याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि फिर से कैथोड की तरफ अगर कैटायन गए मतलब पॉजिटिव वाले गए तो कैथोड नेगेटिव होगा ना। सो नाम वैसे दिए हैं, राइट। तो ऐसे याद करो, देखो कैटायन प्लस है और कैथोड प्लस नहीं है, कैथोड नेगेटिव है। क्यों? बिकॉज कैटायन और कैथोड एक दूसरे को पसंद करते हैं, बस ऐसे ही याद रखो। कैटायन पॉजिटिव कैथोड को पसंद करता है, मतलब कैथोड पक्का नेगेटिव होगा। ये रहा। क्लियर? गुड। अब ये बातें हो गई, क्लियर है यहां तक? बहुत अच्छा है। चलो सो अब नेक्स्ट चीज लिखेंगे कि अब होता ये है कि अब जब ये अट्रैक्ट कर, ये दोनों इसको अट्रैक्ट हो गए, है ना, नेगेटिव को अट्रैक्ट हो गए, तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कौन होगा? और यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल को इन दोनों में से ज्यादा अट्रैक्ट कौन होगा वो अपने को देखना है। सो होता ये है कि ये दोनों में से Cl माइनस इससे ज्यादा रिएक्ट कर पाता है, ज्यादा रिएक्टिव है। Cl माइनस इज मोर रिएक्टिव, इज मोर रिस्पॉन्सिव। देखो ये दोनों ने यहां पर भीड़ कर ली है, जगह बना ली है, बट Cl माइनस थोड़ा सा ज्यादा पुशिंग है, वो ज्यादा चला जाता है, बोलता है मैं पहले, वो पहले पहुंच जाता है। तो हुआ ये, ध्यान से देखना
कि Cl माइनस ने अगर पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कांटेक्ट बनाया तो इसके पास जो ये इलेक्ट्रॉन है माइनस है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, तो Cl माइनस के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको दे देते हैं, वो माइनस वाला इसको चिपक जाता है, देखो ये Cl माइनस इसको चिपक गया और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उसने इसको दे दिया, वहां चला गया। अब क्या हुआ देखो, Cl माइनस ने अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बन गया Cl और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। समझे क्या? बैलेंस हो रहा है। ऐसे इक्वेशंस देखें कभी, फिर से बताओ। देखो क्या चार्जेस बैलेंस्ड है? यस, 1 माइनस चार्ज बैलेंस्ड। क्या क्लोरीन का एक एटम है? हाँ है, सो सब बैलेंस्ड। क्लियर? बट होता क्या है कि अब ये सिंगल क्लोरीन तो स्टेबल नहीं है, सो एक और क्लोरीन का आता है, मतलब कि 2 और Cl2 बनाते हैं और Cl2 गैस बनती है, तो Cl2 गैस और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यस, तो ये रिएक्शन कहां पर हुआ है बताओ, ये रिएक्शन कहां पर हुआ है? ये रिएक्शन कहां पर लिख लूं मैं? आई होप आपने लिख लिया होगा, लिख लिया? यस। सो नाउ ये जो रिएक्शन हुआ है ये हुआ है कहां पे बताओ? माइनस, मतलब एनायन। एनायन किसको पसंद करते हैं? एनोड। सो ये रिएक्शन एट एनोड हुआ है। क्लियर है? अब देखो ये हमारी क्लोरीन गैस बन गई, यहां पे बुलबुले बन गए इसके, ऐसे ऐसे। और ये बुलबुले कैसे होते हैं? ये जो बबल्स हैं वो कैसे होंगे? बुड़बुड़ करते हुए बाहर निकल जाएंगे, क्लोरीन गैस मिल गई। क्लियर? अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका क्या हुआ? तो ये इलेक्ट्रॉन्स और अट्रैक्ट होते हैं पॉजिटिव की तरफ और सेल के अंदर से यहां पर आ जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर है ना, ये वायर है, इलेक्ट्रॉन्स करंट फ्लो होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते 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 यहां आ जाता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया तो ये दोनों उसको देख रहे हैं, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को जैसे इलेक्ट्रॉन दिखा वो लोग खुश हो गए, बोले अरे इलेक्ट्रॉन मिलेगा चलो। ओके, अब ये दोनों यहां पे चिपकने वाले हैं। अब कौन ज्यादा जोर से चिपकेगा चेक करेंगे, तो H+ और Na+ में से H+ होगा जो यहां पर ज्यादा प्रोएक्टिवली चिपक जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए सबसे आगे वो रहेगा। तो होता क्या है देखो, फिर से वही बात, 2H+ को क्या मिल गया बताओ? चलो एक H+ को क्या मिला? यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आया, उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया और क्या बन गया? वो H बन गया। देखो प्लस माइनस चार्ज बैलेंस्ड और हाइड्रोजन का एक एटम बैलेंस्ड। बट वी नो कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आए थे बिकॉज एक क्लोरीन मॉलिक्यूल बना, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन आए तो उसको लेने के लिए 2 हाइड्रोजन आयन्स आए और बन गया H2 गैस। तो ये H2 गैस निकल के यहां पर बुलबुले बन गए, ये ऐसे करके, और ये बन के ऐसे बुड़बुड़ करते हुए बाहर चले गए। कैसा लगा रिएक्शन? समझ में आया ये रिएक्शन कहां हुआ? अब बताओ, ये रिएक्शन हुआ कैथोड, एट कैथोड। क्लियर? बहुत अच्छा। चलो यहां तक एक बार मैं जल्दी से बताता हूं, फिर से एक बार देखो क्या हो रहा है। इसको पानी में डाला तो एक्वस में आयन्स अलग हो गए, उसको इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। अब ये हमारे कैटायंस है, ये एनायंस है। कैटायंस को कैथोड की तरफ जाना है क्योंकि कैथोड नेगेटिव है, और यहां पर ये ओके। अब देखो कि ये दोनों में से क्लोरीन ज्यादा एक्टिव है, इसलिए क्लोरीन जाके इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया और इसने इलेक्ट्रॉन लेके यहां पर H+ को अट्रैक्ट किया, तो H+ ने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो ये बन गया क्लोरीन गैस और ये बन गया हाइड्रोजन गैस। कहां पे हुआ ये? क्लोरीन बना एनोड पे और ये बना कैथोड पे। तो आपको ये मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको कैसे लॉजिकली बैठे ये कहानी, ओके। अदरवाइज आप याद कर लो, ठीक है, वॉट एवर हेल्प्स यू, बट समझना इज ऑलवेज बेटर। चलो सो ये हो गया बहुत अच्छे से, हमारे 2 प्रोडक्ट्स बन गए। अब देखो तीसरा प्रोडक्ट कहां से बना, समझे? सी हमने क्या चीज यूज कर ली, हमने ये चीज, ध्यान से देखना, हमने ये चीज यूज अप कर ली और ये चीज यूज अप कर ली, बचा क्या? NaOH। तो एक ऐसा सोल्यूशन है हमारे पास, एक ऐसा पानी में ऐसा सोल्यूशन है जिसमें Na+ और OH- है, इसको हम लोग निकाल लेते हैं आउटपुट, और उसमें थोड़ी सी इंप्योरिटीज भी है, बट हमारे पास अभी क्या है?
केवल NH प्लस और OH माइनस आयंस है। बेसिकली वहां से NaOH निकल गया। सो नाउ व्हाट यू हैव इज Na प्लस प्लस OH माइनस, ये दोनों बन गए NaOH। ये कहां पर है? एक्वस, पानी में है, अभी भी ये सोल्यूशन ही है। ठीक है, बस इतना है कि यहां पर जैसे कि आप समझ लो कि यहां पर बहुत कॉन्सेंट्रेटेड ब्राइन था, बहुत सारा सॉल्ट था। अब बहुत सारा सॉल्ट में से NaCl और H2 पानी में से निकल गया। सो नाउ व्हाट यू गेट NaOH इज कॉन्सेंट्रेटेड, राइट? यहां से बहुत सारा NaCl आया और बहुत सारा इधर निकल गया, तो अब जो ये NaOH निकला वो भी कॉन्सेंट्रेटेड निकला। सो ये हमारा बन गया। अब एक काम करेंगे, अब बहुत बढ़िया काम करेंगे हम लोग। हम क्या करेंगे कि इसको, इस सारे इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 को ऐड कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 को ऐड कर देते हैं और देखते क्या मिलता है। करेंगे? रेडी है? चलो। सो इफ आई ऐड दिस साइड, आई विल डू वन थिंग फॉर बैलेंसिंग। आई विल मेक इट 2 times, दिस ऑल्सो 2 times एंड दिस ऑल्सो 2 times। ठीक है, मैंने ये किया है, देखते हैं क्या होता है। अब इस सबको ऐड कर दो तो क्या मिलेगा? 2Na प्लस प्लस, अच्छा ऐसे चले, 2Cl माइनस प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2Na प्लस प्लस 2OH माइनस। ये हो गया L लेफ्ट हैंड में। अब राइट हैंड में देखो क्या आएगा? Cl2, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस H2 प्लस 2NaOH। अब आपको समझेगा कि मैंने क्यों किया, बिकॉज बैलेंस होना चाहिए। नाउ इफ यू सी, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, कैंसिल हो गया। बेसिकली इसने दिया और इसने ले लिया, उधर ही खत्म हो गया, फाइनली बताने की जरूरत नहीं। अब देखो क्या मिलता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज मिलती है कि सी दिस इज 2Na प्लस एंड दिस इज 2Cl माइनस। तो याद करो हमने सबसे पहले क्या डाला था? हमने सबसे पहले ब्राइन मतलब कि NaCl ही तो डाला था, है ना? क्लोरल प्रोसेस में NaCl ही तो डाल रहे हैं, ये देखो। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ के लिख दूं तो ये हो जाएगा 2NaCl। ठीक, अब मैं पानी डाला था ना पहले, इलेक्ट्रोलिसिस से पहले, एकदम पहले, ये सब तो बाद में हुआ है। एकदम पहले मैंने NaCl डाला था और 2H2O पानी डाला था, ऐसे ही। हाँ, और मिला क्या? मिला क्या? Cl2, H2 एंड NaOH। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन इसको आप बोल सकते हो, और सबसे कोने में आया है, सबसे लास्ट में आया है, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी बुक में यही दिया हुआ है। ओके, समथिंग बैलेंस, ये 2 है, तो यही आपकी बुक में दिया हुआ है लास्ट में। बट आप प्रोसेस समझ रहे हो क्या क्या हुआ है? इतना सब कुछ होके ये कहानी आई है। कैसा लग रहा है? सही लग रहा है? तो ये जो हमने, ये तो मैंने आपको रिवाइज कर ही दिया था। ये जो हमने किया, इस सबको ऐड करके ये बनाया, एंड नाउ 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए। अब ये जो 2H, मतलब देखो H प्लस और OH माइनस बेसिकली थे क्या? पानी थे। तो मैंने इनको जोड़ के पानी लिख दिया, बिकॉज इनिशियली इलेक्ट्रिसिटी से पहले, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के पहले मेरे पास H2O ही था और पहले मेरे पास नमक था। तो बेसिकली दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल रिएक्शन। ये सब तो डिटेल्स हैं, बट फंडामेंटली क्या हो रहा है? आपने नमक लिया, पानी में डाला और आपको ये मिल गया। बट कैसे मिला? आपने लिखा नहीं, विद इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से हुआ है। क्लियर है? बहुत अच्छे से समझ में आया? ओके, अब मैं इसको हटा देता हूं और हम देखेंगे कि इन सब के यूजेस क्या है और इससे हम लोग अभी क्या बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलो इसको भी हटा देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। राइट, सो हम लोगों ने जो क्लोर-अल्कली प्रोसेस देखा था, उससे हमको 3 प्रोडक्ट्स मिले थे। कौन से थे 3 प्रोडक्ट्स? क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और NaOH, है ना? अब ये बना, या इंडस्ट्रियल प्रोसेस तो है, बट इससे फायदा क्या? ये सब कर क्यों रहे हैं हम लोग? बिकॉज इनके कुछ यूजेस हैं। मुझे क्लोरीन से काम है, मुझे H2 से काम है, मुझे NaOH से काम है। तो क्या काम है? तो क्लोरीन गैस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूज होता है डिसइंफेक्ट करने के लिए। ओके, जनरल डिसइंफेक्टेंट में भी क्लोरीन होता है। और ये है PVC पाइप्स, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो
यहाँ पर भी क्लोरीन का इस्तेमाल होता है, एलिमेंटल क्लोरीन का। और फिर उसके बाद हम लोग उसको स्विमिंग पूल्स में यूज करते हैं, है ना। CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में, विच इज डैमेजिंग द ओजोन लेयर, बट उसको बनाने में भी यूज होता है। उसके बाद H2 हाइड्रोजन गैस इज यूज एज फ्यूल, ओके, एरोप्लेन वगैरह में फ्यूल की तरह यूज करते हैं। एंड इट इज यूज्ड टू मेक अमोनिया। अमोनिया क्या आपको पता है? अमोनिया होता है NH3। तो फर्टिलाइजर्स बनाने में इसका यूज होता है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन लगता है, सो यू डू समथिंग कॉल्ड एज हेबर्स प्रोसेस, ठीक है। खैर ये तो आगे की बात है, बट यू डू हेबर्स प्रोसेस एंड यू गेट दिस अमोनिया, ओके। खैर नाउ NaOH का यूज क्या है? देखो NaOH से आप सोप्स और डिटर्जेंट बनाते हो, ओके। थोड़ा सा बेसिक रहता है ना, ये इट्स द बेस। सो इसको हम लोग यूज करते हैं टू मेक सम सॉल्ट्स ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, यूज होता है उसमें। फिर पेपर मेकिंग में यूज होता है और आर्टिफिशियल फाइबर्स वगैरह में भी यूज होता है। खैर, सो द पॉइंट इज दैट ये जो हमने चीजें बनाई हैं ये बहुत यूजफुल चीजें हैं। मतलब हो सकता है कि ये चीजें हमारे नॉर्मल प्रोसेस, मतलब वी वोंट इमेजिन, बट कपड़े धोने में हम लोग रोज कुछ ना कुछ धोते हैं, हाथ धोते हैं, कपड़े धोते हैं, सोप्स, डिटर्जेंट्स। NaOH का इस्तेमाल हम लोग रोज करते हैं इनडायरेक्टली। फिर हम लोग फर्टिलाइजर लगते हैं तो खाना बनता है ना, फार्मर खाना बनाता है, ग्रो करता है, सो ये भी यूजफुल है। बाकी वाटर ट्रीटमेंट वगैरह जो आपके घर में जो नल में पानी आता है वो ट्रीटेड है। सो इसका मतलब दिस इज सो रियल लाइफ, वेरी यूजफुल प्रोसेस, क्लोरोअल्कली प्रोसेस, ठीक है। चलो अब इससे आगे हम लोग देखने वाले हैं एक और सॉल्ट के बारे में, वो है ब्लीचिंग पाउडर। तो अगेन मैं इसको हटा देता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि जो क्लोरोअल्कली प्रोसेस से क्लोरीन निकला था, यस, लेफ्ट हैंड साइड से क्लोरीन जब हमने निकाला था, जो क्लोरीन गैस निकाली थी, वो क्लोरीन गैस का हम लोग क्या यूज करते हैं? तो हम एक ब्लीचिंग पाउडर नाम की चीज बनाते हैं। आपने कभी सुना होगा ब्लीच कर दिया, ब्लीचिंग का मतलब सफेद कर दिया, व्हाइट कर दिया, है ना। उसके स्टेन्स वगैरह जो भी होते हैं, कुछ दाग वगैरह निकाल दिया। तो ये सब हम कहाँ यूज करते हैं वो तो देखेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि ये क्या रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं। तो ये है ड्राई स्लेक्ट लाइम, ये तो बहुत बार हमने यूज किया है, COH ट्वाइस। सो दिस इज ड्राई स्लेक्ट लाइम, जिसको हम लोग क्लोरीन गैस पास करते हैं, तो हमको क्या मिलता है? ये चीज मिलती है जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ये मिला हमको ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। सो CaOCl2 is the thing which we use for making drinking water free from germs. Sometimes ब्लीच कर देना मतलब it has some reaction जिससे germs मर जाते हैं। फिर it is used as an oxidizing agent. See, oxidizing agent का मतलब one which oxidizes something. तो हम ये चीज यूज करते हैं किसी दूसरी चीज को ऑक्सीडाइज करने के लिए, तो ये एक यूज हो गया। उसके बाद ब्लीचिंग करने के लिए वॉश्ड क्लोथ्स, जैसे कपड़े धुल गए और फिर ब्लीचिंग अगर हमने उसकी की तो वो ऐसे सफेद व्हाइट हो जाता है ना। तो सफेद कपड़ों पे हम कुछ लगाते हैं तो वो ब्लीच करने के लिए लगाते हैं, हम उसको व्हाइटिश करने के लिए लगाते हैं, उसके दाग धब्बे निकालने के लिए करते हैं। सो वॉश्ड क्लोथ्स, कॉटन, लिनन वगैरह जो भी, बेसिकली अगर आप कॉटन के कपड़े बना रहे हो और आप उसको व्हाइट फिनिश देना चाहते हो, लिनन के कपड़े व्हाइट फिनिश देना चाहते हो, या फिर वुड पल्प इंडस्ट्रीज में यूज होता है, पेपर फैक्ट्रीज में, मतलब आप पेपर को ब्लीच करके उसका व्हाइट एक देते हो ना। कुछ पेपर होते हैं जो थोड़े से डल कलर के होते हैं, कुछ पेपर थोड़े से व्हाइटिश होते हैं, तो वो जो हमने दाग निकाल दिया उसका या फिर उसको व्हाइट ब्लीच कर दिया, वो ब्लीचिंग पाउडर से हमने किया। क्लियर? तो ये वीडियो में हमने ब्लीचिंग पाउडर की बात क्यों की? बिकॉज ब्लीचिंग पाउडर बनता है एक्शन ऑफ ड्राई स्लेक्ट लाइम विथ क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस तो हमने क्लोरोअल्कली प्रोसेस में बनाया, यस और नो? ये कहां से आया अपना? क्लोरोअल्कली प्रोसेस। क्लोरोअल्कली प्रोसेस से जो क्लोरीन आया वो हमने यहां पर यूज किया। क्लियर? एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 and 2। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 and 2 क्या है।
सो क्वेश्चन 1 सेज कि CaOCl2 का कॉमन नाम क्या है, तो उसका कॉमन नाम ब्लीचिंग पाउडर है, वेरी सिंपल। एंड वन मोर थिंग विच दे आर आस्किंग इज नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। सो क्लोरीन के साथ क्या रिएक्ट किया तो ब्लीचिंग पाउडर मिला, आंसर इज ट्राइसाइक्लाइन। क्लियर, ठीक। तो चलो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इस वीडियो में हमने क्या क्या बात की, हमने बात की कॉमन सॉल्ट की, कॉमन सॉल्ट के यूजेस हमने देखे। कॉमन सॉल्ट के क्या यूजेस हैं, कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं हम लोग क्लोरीन, हाइड्रोजन और NaOH बनाने के लिए। उसके बाद जो क्लोरीन गैस निकली उससे हमने ये बनाया, राइट। अब हम लोग आने वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं, जो लास्ट वीडियो होगा उसमें हम देखने वाले हैं कि क्लोरीन NaCl कॉमन सॉल्ट यूज करके हम क्या क्या बनाते हैं, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सब हम लोग चीजें बनाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें।